क्योंकि ये मार देंगे, इनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप मरो चाहे 10 लोग मर जाएं। हमें भी अंदर से घुटन सी हो गई कि अगर ये प्रदर्शन अगर विफल रहा तो हम लोग भी आंदोलन कभी नहीं कर पाएंगे। सर क्या कह रहे थे, कैमरा से पहले क्या क्या बात हो रही थी आप लोगों से मेरी, अब आप बोलिए आराम से। पहले तो आप ये बता दीजिए आप लोग क्या क्या कर चुके हैं पहले और क्या क्या करते थे पहले, मतलब सब कुछ। देखिए, राजनीतिक तरीके से देखा जाए तो देखिए, समाज का सेवा हमारा काम। हाँ। हर जहाँ भी अन्याय और अत्याचार होता है समाज के साथ, चाहे वो बच्चे हों, बूढ़े हों, नौजवान हों, हम उनकी लड़ाई लड़ते हैं। आज की जो परिस्थिति है, जो आज हमें सांसद मार्च करना था, आज ये जो भ्रष्ट सरकार में भ्रष्ट मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी हैं, अगर कोई बच्चा अपने माता पिता की मेहनत की कमाई से पढ़ाई करता है और अब एक आशा लेकर के तैयार होता है कि भाई हम कोई भी एग्ज़ाम देंगे, पेपर देंगे, पास होंगे तो नौकरी मिल जाएगी, लेकिन जब से ये बीजेपी सरकार आई है, धर्मेंद्र प्रधान जी आए हैं, तब से इन बच्चों के साथ मजाक किया जा रहा है। कभी कोई पेपर लीक हो रहा है, कभी कोई पेपर लीक हो रहा है, और ये कोई भी ये नैतिकता जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं। अब देश के जो छात्र हैं वो कह रहे हैं कि भाई अगर आपसे शिक्षा विभाग नहीं चल पा रहा तो आप इस्तीफा दे दो। 545 लोकसभा के एमपी हैं, 250 राज्यसभा के हैं, कुल मिला के 800 लोग हैं। तो क्या 800 में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो शिक्षा मंत्री बन जाए, उनकी जगह ले सके? उनकी जगह ले जाए? इसका मतलब ये होता है कि जो मोदी सरकार है वो पूरा भ्रष्टाचार में लिप्त है। अगर ये इस्तीफा देंगे तो ये जेल जाएंगे, और जब ये जेल जाएंगे तो चिट्ठा खोलेंगे नरेंद्र मोदी जी का, वो उनका भी नंबर आएगा। आज जब आपने प्रोटेस्ट, जब ये देखा आपने अटेंड किया ये वाला प्रोटेस्ट जो भी हो रहा था, हाँ जी। आपने क्या अलग देखा जो नॉर्मल प्रोटेस्ट में आप नहीं देखते हो? ऐसा क्या आपने देखा कि जो नॉर्मली आप नहीं देखते हो, नॉर्मली हर जगह नहीं होता? देखिए, आज लोगों को जो है आशा की किरण जगी थी और लोग आए भी थे कि इस व्यवस्था के खिलाफ जो आज का जो आंदोलन है, अगर आज हम नहीं खड़ा होंगे तो इतना बड़ा आंदोलन कभी कोई खड़ा नहीं हो सकता है। हम छोटे मोटे प्रदर्शन करते हैं, कभी जेई को हटाने के लिए, कभी सीओ को हटाने के लिए जल बोर्ड में या पीडब्ल्यूडी का। हमें भी अंदर से घुटन सी हो गई कि अगर ये प्रदर्शन अगर विफल रहा तो हम लोग भी आंदोलन कभी नहीं कर पाएंगे। तो मतलब आपको लग रहा है कि इससे कुछ चेंज हो सकता है? हाँ, पूरा पक्का होगा। और आज की जो चिनगारी है, अगर यहाँ भी नहीं सफल हुआ ना तो ये पूरे देश में हमारे जैसे सामाजिक संगठन के लोग जगह जगह धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के लिए, चाहे वो कैंडल मार्च करें, मसाल जुलूस करें, ये आप मान के चलो कि एक क्रांति का ज्वाला भड़क गया है। अच्छा, आपको क्या लगता है कि अगर धर्मेंद्र प्रधान को हटा दिया जाए तो कौन है जो उनकी जगह ले सकते हैं? सही देखिए, अब वही तो हम करें यार, 800 एमपी हैं, 800 एमपी में कोई भी नहीं है, किसी को बनाए देखा जाएगा। अब आपके अंदर क्या काबिलियत हमें कैसे पता है? आपको बना दिया जाए, आप भी नहीं चला सकते हो तो जो है आप भी इस्तीफा दे देना। मतलब डेमोक्रेसी से होना चाहिए, चेंज होना चाहिए, हम पे डिपेंड करना चाहिए हम किस तरीके से करते हैं। हाँ। और क्या क्या, अब अगर आपको सोनम वांगचुक जी को एक मैसेज पहुंचाना हो इस वीडियो से, क्या पहुंचाना चाहेंगे? देखिए, हम तो सोनम वांगचुक को यही कहेंगे कि हिम्मत मत हारिए, लेकिन अब जो जरूरत है, ये जो गूंगी बहरी सरकार है, अनशन तोड़ने के लिए है। अनशन तोड़ दीजिए और वैसे ही लड़ाई लड़ना, खाना खा के लड़ना है, क्योंकि ये मार देंगे। अभी हमने हरिद्वार में कौन था, गंगा के लिए जो है वो लड़ रहे थे बेचारे, 117 दिन था वो मर गए। तो ये बीजेपी सरकार में हमारे आपको जैसे इन्होंने कह दिया ना, सीजीआई ने कह दिया कि ककरोच हो, इनके सामने हम लोग कीड़ा मकोड़ा हैं। तो हमें संघर्ष करना चाहिए और खा पी के बढ़िया तो करना चाहिए, जैसे किसान हमारे कर रहे थे। मतलब आपके हिसाब से उनको फर्क नहीं पड़ता है? हाँ, इनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप मरो चाहे 10 लोग मर जाएं। भाई, जब 20 लड़के जवान हमारे छात्र पहले मर चुके हैं, अगर 20 पहले हमने देखा था कि कांग्रेस की जब सरकार होती थी 84 के पहले, अगर एक रेल दुर्घटना होता था तो रेल मंत्री इस्तीफा देता था। नैतिकता के आधार पर वो जिम्मेदारी बनती है। आप देश लूटने नहीं आए हो, देश की सेवा करने आए हो, देश के लोगों की सेवा करना। आप विफल हो तो मंत्री को छोड़ दो। अगर आप मंत्री किस लिए आप बनते? हम बार बार ये कहते हैं ना, हम जनता की सेवा करेंगे। जब वोट मांगने आते हैं तो क्या कहते हैं कि हमें जिता दो, हम नोट कमाएंगे। वो तो यही कहते हैं, आप हमको जिताइए, हम आपकी ईमानदारी से सेवा करेंगे। और जब नहीं सेवा कर पा रहे हो तो इस्तीफा दे दो, दूसरा कोई बनेगा। अगर वो खराब होगा तो फिर हम आपके लिए लड़ाई लड़ेंगे, भाई धर्मेंद्र प्रधान को ही दोबारा बना दो। लेकिन आपको तो नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए।